हेलो गाइस। तो कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो आज फिर से मैं ट्राई करूँगा कि डेली कुछ वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी फाइनल अकाउंट का ही टॉपिक है। जैसे लास्ट वीडियो में मुझे याद है मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो और भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ अभी तक मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का एडजस्टमेंट के बारे में हम नहीं बताया, ठीक है। तो आज हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट और बैड डेब्ट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे देखो, हाँ, मे बी आप लोगों को बहुत सारा एडजस्टमेंट आता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला एडजस्टमेंट में बहुत ही उन लोग को प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसी का यहाँ पे मैं हर एक सिचुएशन, हर एक कैसा कैसा सिचुएशन आ सकता है, कैसा कैसा सिचुएशन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, या फिर कैसा कैसा सिचुएशन बन सकता है, उसको मैं आज यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस करूंगा। बस आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, और जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आई होप आप लोग अगर वो कॉपी में लिख के रखते हैं और अगर जब भी आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं अगर उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप लोग का वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, ये एक एडजस्टमेंट है। तो हर एडजस्टमेंट का हम लोग का दो ट्रीटमेंट होता है ना, नहीं होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो पहले हम लोग डबल ट्रीटमेंट इसका समझ लेते हैं और उसके बाद में मैं बताऊंगा किस हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो, कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, अब ये समझो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता क्या है। मतलब पकड़ लो, हम लोग को जो डेप्टर से पैसा मिलना रहता है ना, और यहाँ पे कंपनी क्या करता है, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ये एज्यूम करता है। तो हम लोग को देखो क्या होता है, हम लोग को जितना भी पैसा मिलना होता है डेप्टर से वो हम लोग को पूरा पैसा मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो कितना पैसा हम लोग को फ्यूचर में नहीं मिलेगा या इस साल हम लोग को नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यहाँ पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये एक एस्टिमेट लगाते हैं जो इतना पैसा हम लोग को डेप्टर से नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। समझ में आया? आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसका देखो, अब देखो जो डेप्टर का पैसा है हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या होगा, एक टाइप का तो लॉस ही होगा ना। एक टाइप का नहीं, ये लॉस ही होता है। समझ में आया? जो भी पैसा मिलना था, पकड़ लो तुमने किसी को पैसा दिया है, अगर वो बंदा तुमको घुमा के ना दे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, वो तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। समझ में आया? तो लॉस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो लॉस को हम लोग एज ए एक्सपेंस के हिसाब से ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट को कमा देता है, ठीक है ना। तो सेम वे लॉस भी क्या करेगा, अगर कुछ हम लोग को ज्यादा लॉस हो गया तो प्रॉफिट को कमा देगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसको एज ए एक्सपेंस या फिर एज ए लॉस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट होता है। और देखो, जो भी लॉस या एक्सपेंस होता है हम लोग उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पीएल अकाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, करते हैं ना, नहीं। तो इन द सेम वे वी विल रिकॉर्ड दिस वन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। यहाँ पे ये वाला याद रखना, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है। अब दूसरा ट्रीटमेंट ये क्या करेगा ना, इसको डेप्टर्स का जो अमाउंट है ना इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पहले पकड़ लो, जैसे मान लो हम लोग को 50,000 डेप्टर से मिलना है। कितना मिलना है, डेप्टर से हम लोग को क्या मिलना है, डेप्टर से हम लोग को 50,000 मिलना है, ठीक है। 50,000 हम लोग को डेप्टर से मिलना है। अब हम लोग का प्रोविजन ये मान लिया, ये हम लोग मान लिया, प्रोविजन मान लिया जो हम लोग को 5,000 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हम लोग 50,000 शो करेगा क्या बैलेंस शीट में, नेक्स्ट बैलेंस शीट में, जो भी हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएगा, नहीं। हम लोग ये 5,000 वहां से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर जो मान लिया है, जैसे प्रूडेंस कंसेप्ट में हम लोग को ये मालूम है ना, जितना भी हम लोग का फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। समझ में आया? तो अगर ये 5,000 डेप्टर से नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग दिखा के क्या लाभ, कोई भी तो लाभ होने वाला नहीं है। और एसेट्स को क्या करेगा ये, अगर हम लोग नहीं दिखाते तो एसेट्स को ज्यादा दिखा देगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डेप्टर से लेस कर देते हैं,
इन द बैलेंस शीट में, तो ये कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से याद रखना इसको। इसको हम लोग पहली बार कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, और दूसरी बार कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स। अब ये याद रखना है यहाँ पे डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर्स। अब सन्ड्री डेप्टर्स को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है ना, बैलेंस शीट का कहाँ पे, एसेट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर्स इन एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आया ना नहीं? तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये दो चीज याद रखना है कहीं पे भी अगर तुम लोग को, और ज्यादातर ये एडजस्टमेंट में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका अमाउंट कहाँ पे शो करना, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, और उसके बाद में क्या कर देना, सन्ड्री डेप्टर्स के सन्ड्री डेप्टर्स से डिडक्ट करके दिखा देना कहाँ पे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। और हमेशा याद रखना, तो चलो ये वाला समझ में आ गया ना। और हमेशा याद रखना ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है ना, वो कौन सा अमाउंट पे बनेगा, ये सन्ड्री डेप्टर्स के अमाउंट पे बनता है। तो अब हम लोग एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, तब आप लोग को और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंडीशन 1, इसका आई थिंक 5 या 6 कंडीशन है, तो वो वाला कंडीशन अच्छा से देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पकड़ लो, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, और मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सब छोटा छोटा करके बनाऊंगा, ठीक है ना। और मैं ये होप करूंगा कि आप लोग भी ये सब बना के रखेंगे मतलब अगर आप लोग बनाएंगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो पकड़ लो यहाँ पे बैड डेब्ट्स, पकड़ लो यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया गया है, ये बैड डेब्ट्स दिया गया है, ये तो डेबिट साइड होगा, और यहाँ पे पकड़ लो रुपीज है, और यहाँ पे रुपीज है, और यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स, ये एसटी मतलब सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स का अमाउंट पकड़ लो, वहाँ पे 1000 दिया गया है, और सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है से 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया गया है, ये एडजस्टमेंट में ये दिया गया है, क्रिएट 5% प्रोविजन, create 5% provision on sundry debtors। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी चेक कर लिया, आई थिंक ये विजिबल है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल के बाद में मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिखूंगा। अब ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, जे बेड डेप्स, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, और देखो ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग का बेड डेप्स दिया गया है 1000, और सन्ड्री डेप्टर्स कितना दिया गया है 10,000, और एडजस्टमेंट में दिया गया है क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेप्टर्स। प्रोविजन मतलब वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ये एज्यूम कर रहा है जो 5% जो है ना सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो देखो हाँ, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे ये पीएल अकाउंट हो गया, ये कौन सा अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड का जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स, और ये रुपीज। अब ये देखो हाँ, और बैड डेप्स ये भी तुम लोग को मालूम है, ऐसा अमाउंट जो हम लोग को डेप्टर से नहीं मिला, ठीक है, ऐसा अमाउंट जो डेप्टर से हम लोग को नहीं मिला। और ये प्रोविजन, इसका प्रोविजन मतलब क्या होता है, इतना अमाउंट और हम लोग को नहीं मिलेगा, ये हम लोग बिजनेस ने एज्यूम किया है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बैड डेप्स मतलब क्या, इतना अमाउंट हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को मिला ही नहीं, और इतना अमाउंट और हम लोग को नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे ये एज्यूम करेगी, यहाँ पे ये एस्टिमेट कर रहे हैं जी इतना हम लोग को अमाउंट नहीं मिलेगा, और इतना अमाउंट हम लोग को ऑलरेडी नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। तब देखो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं,
तो पहला सिचुएशन में बैड डेब्ट्स दिया रहेगा, सन्डे डेब्टर्स दिया रहेगा और यहाँ पे क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया था डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में हम लोग को रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, ज्यादातर बुक्स में, लागे सीबीएसई का बुक्स हो चाहे सेवा का बुक हो, उसमें ना जितना भी न्यू प्रोविजन ये प्रोविजन का अमाउंट जितना भी एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको बैड डेब्ट्स के साथ में ऐड करके दिखाया जाता है। अगर बैड डेब्ट्स है तो उसको हम लोग ऐड करके दिखा देंगे, अगर नहीं है, इन सम केसेस बैड डेब्ट्स नहीं दिया रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग शो कर देंगे। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है 1000। ये 1000 यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, प्रोविजन को ऐड करके दिखा देंगे। रिकॉर्ड तो हम लोग डेबिट साइड में ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो रिकॉर्ड हम लोग डेबिट साइड में ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, बस याद रखना, अगर बैड डेब्ट्स दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है ना? डायरेक्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और देखो हाँ, इसको जो भी एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया रहता है ना उसको बोला जाता है न्यू। न्यू मतलब ये हम लोग नया से क्रिएट किया, नया से क्रिएट किया जो हम लोग को इतना अमाउंट नहीं मिलेगा। तो बस इसको याद रखना, इसको ब्रैकेट में क्या लिखना है, हम लोग को न्यू लिखना है। अब देखो किसका 5% नहीं मिलेगा, 5% ऑन संडे डेब्टर्स। और प्रोविजन हमेशा किस पे बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस पे बनता है, संडे डेब्टर्स पे। तो यहाँ पे देखो संडे डेब्टर्स का अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 का 5% कितना होगा, यहाँ पे निकाल लो 10,000 का 5%। तो कोई भी चीज 5% यहाँ पे अगर निकालेगा तो कितना आएगा, 0,0,0,0 कैंसिल, इसका आ जाएगा 500। समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 500 ऐड करके दिखा देंगे और ये टोटल अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, आउटर कॉलम में 1500। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पहला एडजस्टमेंट हम लोग कर दिया, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। बस इतना ही याद रखना है, अगर बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स के साथ में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट में डबल ट्रीटमेंट है, डबल ट्रीटमेंट है ना, नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अब कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का हम लोग क्या करते हैं, संडे डेब्टर्स के साथ में डिडक्ट करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी साइड में हम लोग नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी वाला नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, मान लो ये एसेट साइड हो गया, ये कौन सा साइड है, एसेट साइड है, एसेट साइड है, और ये रुपीज। तो यहाँ पे देखो संडे डेब्टर्स का अमाउंट के साथ में क्या करना है, हम लोग को डिडक्ट करना है। तो पहले हम लोग संडे डेब्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे, संडे डेब्टर्स का अमाउंट कितना है 10,000, 10,000। अब यहाँ पे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये वाला तो लिखना पड़ेगा ही। अब सवाल ये है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग कितना अमाउंट संडे डेब्टर से डिडक्ट करेंगे। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया रहता है ना, वही अमाउंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट वाला अमाउंट कितना मिला था, 5% ऑन संडे डेब्टर्स, तो कितना मिला था 500। सिर्फ और सिर्फ ये 500 का ही हम लोग को डबल ट्रीटमेंट करना है, ना कि बैड डेब्ट्स वाला। पहले भी मैं बताया हूँ, जितना भी ट्रायल बैलेंस में आइटम रहता है उसको कितना बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक बार। जितना भी एडजस्टमेंट में मिलेगा उसको कितना बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, 2 बार। तो बैड डेब्ट्स तो हम लोगों ने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ना हम लोग ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ना ये वाला, सिर्फ और सिर्फ यही वाला तो अमाउंट एडजस्टमेंट का है ना, तो यही वाला सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 500 हम लोग लिख देंगे और 10,000 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 9,500। बस ये वाला पहला सिचुएशन है, एक बार देख लो। पहला सिचुएशन में क्या रहेगा, बैड डेब्ट्स और संडे डेब्टर्स रहेगा। और मैं बता दूं कभी कभी बैड डेब्ट्स नहीं भी दिया रहेगा। अगर बैड डेब्ट्स नहीं दिया है तो डायरेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख देना, वहां पे न्यू लिख के जो भी अमाउंट है डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। समझ में आया नहीं? अगर बैड डेब्ट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके दिखा देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो ये। अब मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन नंबर 2 सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 2 में क्या हो सकता है। अब देखो हमेशा आप लोग को ये वाला डबल ट्रीटमेंट अगर याद हो गया ना, तब डबल ट्रीटमेंट अगर याद है तो आराम से आप लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड आई होप आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ। अब देखो दूसरा कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2
कंडीशन टू। ओके, कंडीशन टू में क्या दो, कंडीशन टू में देखो ये भी क्या है आपका ट्रायल बैलेंस है, ये मान के चलो क्या है ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में इस बार भी यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया गया है, क्या दिया गया है, बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिया गया है से 500, बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है 500, सन्डी डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर्स कितना दिया गया है से 21,000, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट में इस बार क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया गया है, एडजस्टमेंट में दिया गया है राइट ऑफ 1,000 as further bad debts, further bad debts and create 10% on remaining sundry debtors, remaining sundry debtors, remaining sundry debtors, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दो आइटम है, ठीक है। ये राइट ऑफ फर्दर बेड, राइट ऑफ 1,000 एज फर्दर बेड डेब्ट्स, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रोविजन वाला तो सेम ही है, यहाँ पे भी बेड डेब्ट्स है और यहाँ पे भी फर्दर बेड डेब्ट्स आ गया। फर्दर बेड डेब्ट्स मतलब क्या, सेम है, जस्ट बेड डेब्ट्स, मतलब इतना अमाउंट हम लोग को नहीं मिला, इतना अमाउंट हम लोग को नहीं मिला है इस साल, और साल का जब एंड आया, एंड आते आते और हम लोग को मालूम पड़ा कि इतना अमाउंट और हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नहीं, इतना तो अमाउंट हम लोग पहले से ही नहीं मिला है, और इतना अमाउंट हम लोग को और नहीं मिला, ये मतलब श्योर है जो हम लोग को नहीं मिला है, और हम लोग को 10% ऑन रिमेनिंग सन्डी डेप्टर्स, और हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं जो हम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया नहीं, दो चीज है, ये इतना अमाउंट हम लोग को मिला नहीं है, ये श्योर है जो नहीं मिला है, और ये वाला हम लोग को एस्टिमेट कर रहे हैं, हम बिजनेस एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना अमाउंट और हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इस केस में देखो हम लोग को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो सब सेम ही होगा। देखो यहाँ पे दो अमाउंट है, ठीक है। अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो आप लोग को अच्छे से मालूम पड़ेगा, लेकिन डबल ट्रीटमेंट जो होगा वो सेम ही होगा। दिस वन, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम सन्डी डेब्टर्स इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो ये डेबिट साइड है, हम लोग को क्रेडिट साइड नहीं चाहिए, तो मैं क्रेडिट साइड यहाँ पे ये बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये पीएल अकाउंट, सो पहले तो हम लोग लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स, यहाँ पे देख लो टू बैड डेब्ट्स है कि नहीं है, बैड डेब्ट्स का अमाउंट हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है 500। अब ये देखो यहाँ पे दो अमाउंट दिया गया है एडजस्टमेंट में, एक रिटर्न ऑफ का दिया गया है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स दिया गया है। फर्दर बैड डेब्ट मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इतना अमाउंट हम लोग को और नहीं मिला है, ये श्योर है जो हम लोग को नहीं मिला है। समझ में आया ना नहीं, और कंपनी और ये बिजनेस और एज्यूम कर रहा है कि इतना अमाउंट उन लोग को और नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे दो अमाउंट है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को ऐड करना पड़ता है, बैड डेब्ट्स के साथ में क्या कर देंगे ऐड। तो इसको ये रिटेन ऑफ को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जाता है, रिटेन ऑफ नहीं, रिटेन ऑफ ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स। अब ये देखो फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, यहाँ पे 1000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 1000, और फर्दर बैड डेब्ट्स के साथ में तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी है, और ये इसको भी तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या किया था, पहला सिचुएशन में हम लोग बैड डेब्ट्स के साथ में ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग इसके साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, न्यू। आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ये प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। 5% ऑन सन्डी डेब्ट, 10% ऑन सन्डी डेब्टर्स। तो हम लोग कंडीशन 1 में याद करो, हम लोग डायरेक्टली क्या कर लिया था, 10% या फिर जो भी परसेंट था हम लोग सन्डी डेब्टर्स का ले लिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ और प्रोविजन अगर एक साथ में दिया गया है,
तो ये वाला हम लोग डायरेक्टली 10% सन्डी डेप्टर्स का नहीं ले सकते। समझ में आया नहीं? 10% हम लोग सन्डी डेप्टर्स का डायरेक्टली हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा अमाउंट का लेना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना इसको। सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट कितना है, सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट कितना है, सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट है 21,000। ठीक है, 21,000। अगर ये रिटर्न ऑफ 1000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोगों को 10% हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। सिंस बैड डेब्ट्स इज गिवन, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिडक्ट द फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंट। फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना है, 1000। 1000 है ना, हाँ 1000। तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स है। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट कितना आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, इस 20,000 पे हम लोग को क्या करना है, प्रोविजन को क्रिएट करना है। समझ में आया नहीं? डायरेक्टली हम लोग को 10% नहीं लेना है। कब नहीं लेना है, अगर बैड डेब्ट्स के साथ, प्रोविजन के साथ में अगर बैड डेब्ट्स दिया है तब। ठीक है, अगर बैड डेब्ट्स नहीं है तो लो, कोई भी यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ और प्रोविजन एक साथ दिया गया है, तो प्रोविजन का अमाउंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो रिटर्न ऑफ करने के बाद में, यानी कि सन्डी डेप्टर से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में जितना अमाउंट बचेगा उस पे ही हम लोग को क्या करना है, प्रोविजन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो 20,000 आ गया, 20,000 में हम लोग को कितना परसेंट क्रिएट करना है, प्रोविजन 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे हम लोग को न्यू प्रोविजन कितना आ जाएगा, 2,000। समझ में आया नहीं? आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3,500। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3,500। अब ये देखो, ये बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख देंगे, सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स के अमाउंट कितना है, 21,000। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कितना अमाउंट हम लोग को मिला, एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स है 1000 और एक है 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 10%। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पे दो अमाउंट है, तो दोनों अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। यहाँ पे है ना, सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, डिडक्ट फ्रॉम सन्डी डेब्टर्स इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये एसेट साइड है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, सन्डी डेब्टर्स से डिडक्ट करना है। तो सिंस यहाँ पे दो अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो पहला अमाउंट क्या है, फर्दर बैड डेब्ट्स। पहला अमाउंट क्या है, फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना आ गया, 1000। तो पहले ये वाला डिडक्ट कर लेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 20,000। उसके बाद में तो ये न्यू प्रोविजन भी है ना, ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये वाला भी हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसको क्या बोला जाता है, न्यू। और इसका अमाउंट कितना आया था हम लोग को, यहाँ पे देखो 2000। तो ये वाला 2000 यहाँ पे लिख के कितना हो जाएगा, 18,000। तो ये वाला हम लोग 18,000 क्या कर देंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा। ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है। अगर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स और प्रोविजन एक साथ दिया रहेगा, तो हम लोग को पहले सन्डी डेप्टर से ये रिटर्न ऑफ का अमाउंट हो, फर्दर बैड डेब्ट का जो अमाउंट है या फिर रिटर्न ऑफ का जो भी अमाउंट है वो पहले हम लोग डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद में जितना अमाउंट बचेगा उस पे हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार ऐसे देख लो, और इसको लिखना भूलना मत, या कंडीशन वाइज लिखते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो और एक कंडीशन हम लोग, कंडीशन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। कंडीशन नंबर 3 में भी ये भी इजी ही है। यहाँ पे देखो, इसका कंडीशन कैसे हो सकता है, कंडीशन 3, कंडीशन 3। अब ये जरूरी नहीं है हाँ कि मतलब एग्जाम में कोई भी कंडीशन आ जाएगा, सब कंडीशन एक साथ नहीं देगा, इतना तो मैं श्योर बोल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग बैड डेब्ट्स का अमाउंट नहीं लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स, डायरेक्ट मैं सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट ले रहा हूँ, इस बार बैड डेप्ट्स का अमाउंट नहीं लूंगा। सन्डी डेप्टर्स पकड़ लो, यहाँ पे है 11,000। कितना है? 11,000। आई होप विजिबल हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे भी आप लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा से 1,000। कितना है? 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है? 1,000। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ये सब मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और एडजस्टमेंट में यहाँ पे आप लोग को एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ से 10% ऑन सन्ड्री डेप्टर्स। हमेशा याद रखना, ये जितना भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट से कौन सा अमाउंट पे क्रिएट होता है? ये सन्ड्री डेप्टर्स के अमाउंट पे ही क्रिएट होता है। सन्ड्री डेप्टर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बैड डेप्ट्स नहीं है और यहाँ पे प्रोविजन है। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम है? यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कभी कभी ये मिलेगा, कभी कभी क्या होगा, क्रेडिट साइड में भी, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में भी आप लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का कुछ अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है मालूम है? कंपनी ने पहले से ही रिजर्व बना के रखा है। ये जितना भी बैड डेप्ट अमाउंट होगा या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होगा ना, इसको मीट अप करने के लिए, ठीक है, पहले से ही रिजर्व बना के रखा है। समझ में आया नहीं? पहले से ही क्या है, ये रिजर्व बना के रखा है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको ओल्ड प्रोविजन बोला जाता है। क्या, कौन सा प्रोविजन बोला जाता है? ओल्ड प्रोविजन बोला जाता है। ये ओल्ड क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग को समझना है, क्या समझना है? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब क्या? कंपनी ने पहले से ही रिजर्व करके रखा है, जो अगर कोई भी बैड डेप्ट हुआ तो इसको हम लोग यहाँ से यूटिलाइज कर देंगे। समझ में आया नहीं? इसको देखो प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है फाइनल अकाउंट में। तो हाँ, तो ये क्या हो गया? बैड डेप्ट्स, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग एक बात ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा रिजर्व है ना, ये क्या है? रिजर्व है। तो मान लो, पकड़ लो, जैसे हम लोग रिजर्व बना के रखे हैं, जैसे हम लोग के पास में रिजर्व में, जैसे हाँ पकड़ लो, जैसे हम लोग का पास में रिजर्व में 10,000 ऑलरेडी हम लोग रिजर्व बना के रखे हैं। क्यों बना के रखे? अगर कोई भी अनसर्टेनिटीज हुआ, तो हम लोग यहाँ से पैसा पे कर देंगे। ठीक है, कोई भी अनसर्टेनिटीज हुआ तो यहाँ से पैसा हम लोग पे कर देंगे। और मान लो हम लोग का लॉस हो गया, कितना का? 5,000 का, 5,000 का हम लोग का लॉस हो गया। रिजर्व हम लोग का कितना है? 10,000, लेकिन लॉस हम लोग का कितना हुआ? 5,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब ये वाला जो रिजर्व अमाउंट है, हम लोग ये वाला 5,000 कहाँ से देंगे मालूम है? यहाँ से हम लोग पे कर देंगे। कहाँ से पे कर देंगे? यहाँ से। तो हम लोग का जो नया रिजर्व जो बचेगा, वो हम लोग का कितना बच जाएगा? 5,000। फिर से कितना बच जाएगा? 5,000। समझ में आया ना? नहीं? हाँ, और एक कंडीशन देख लो, पकड़ लो हम लोग का रिजर्व है, हम लोग रिजर्व बना के रखे हैं 3,000 का, 3,000 का, लेकिन ये रिजर्व हो गया। रिजर्व, इसको रिजर्व हिसाब से समझो, ठीक है ना? लेकिन हम लोग रिजर्व नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, और हम लोग का जो लॉस है, देखो यहाँ पे जितना भी दिया रहता है वो तो लॉस ही होता है ना। लॉस हो गया हम लोग का 4,000 का। ठीक है ना? नहीं, लॉस कितना हो गया हम लोग का? 4,000 का। अब इस केस में ओवरऑल लॉस हम लोग का कितना होगा बताओ? तो पहले देखो, 4,000 का लॉस हुआ, 3,000 हम लोग का पहले से ही था, तो यहाँ से 3,000 हम लोग मेकअप कर सकते हैं ना? नहीं, तो ओवरऑल हम लोग का लॉस कितना हुआ? 1,000 का ही हुआ ना। ओवरऑल लॉस हम लोग का कितना हुआ? 1,000 का ही हुआ। तो 1,000 ही हम लोग क्या करेंगे? एज ए लॉस हिसाब से हम लोग दिखाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंटेशन इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का रिजर्व, ओल्ड प्रोविजन जो है इसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये रिजर्व हम लोग का कितना है? 1,000 का है, लेकिन हम लोग को लॉस कितना हुआ है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन सैलरी डेब्टर। तो इसका 10% निकालो, तो इसका 10%, 11,000 का 10% कितना होगा? 10% इसका कितना होगा? 1100। 1100। अब ये देखो, लॉस हम लोग का कितना हुआ? 1100, लेकिन हम लोग के पास में रिजर्व में कितना है?
1000, तो हम लोग का ओवरऑल लॉस कितना होगा 100। तो 100 ये लॉस हुआ ना, तो लॉस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। तो इसको देखो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसको हम लोग लिखेंगे न्यू, और न्यू प्रोविजन हम लोग का कितना आ गया 1100 और लेस लेस। देखो आप क्या करेंगे ना, देखो ये तो अमाउंट कम है ना, ये रिजर्व का अमाउंट कम है, ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट क्या है कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसको क्या बोले जाते हैं ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट कितना है 1000। तो ओवरऑल हम लोग लॉस कितना दिखाया, ओवरऑल लॉस कितना दिखाया 100। तो देखो हम लोग दिखा दिया, समझ में आया नहीं, हम लोग दिखा दिया, बस इतना ही है। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। और हाँ, बैलेंस शीट में अब आ जाओ। बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट, ये सन्डी डेप्टर्स है, सन्डी डेप्टर्स है, सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट कितना था 11,000, सन्डी डेप्टर्स का अमाउंट कितना था 11,000 लेस। हम लोग को कौन सा अमाउंट लेस करना रहता है, कौन सा अमाउंट लेस करना रहता है, यही वाला अमाउंट लेस करना रहता है। तो ये वाला अमाउंट आ गया ना, तो हाँ, तो इसका अमाउंट कितना आया था 1100। सो हम लोग यहाँ से 1100 क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, 1100 डिडक्ट कर देंगे। अब ये वाला अमाउंट डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि ओल्ड वाला है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, और ट्रायल बैलेंस वाला एक ही बार रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे देख लो, समझ में आया ना नहीं। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 009, और इसका 10 - 1 9, 9,900, 9,900। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर क्रेडिट साइड में है, अगर क्रेडिट साइड में भी प्रोविजन है और एडजस्टमेंट में भी अगर प्रोविजन है, तो पहले देख लेना किसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का लॉस का अमाउंट ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो हम लोग का अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस ही होगा। और लॉस को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में। समझ में आएगा। आई होप आप लोग को आ गया होगा। और इसका भी एक नया वर्जन देख लो, नया वर्जन मतलब इसका थोड़ा चेंज वर्जन देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रिजर्व का अमाउंट क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। पकड़ लो, रिजर्व है हम लोग का 1500 का, से 2000 का हम लोग का रिजर्व है। रिजर्व कितना है 2000 का, रिजर्व कितना है हम लोग का 2000 का। और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ओके, इसको ऐसे ही रहने दो। तो एक बात बताओ यहाँ पे, ये पीए लिखा। अब यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, ये जो प्रोविजन, अब ये रिजर्व हम लोग का कितना है 2000, लेकिन हम लोग का 2000, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो लॉस हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग का लॉस हुआ है वो कितना का हुआ है 10% ऑफ दिस। तो इसका कितना आया था 1100। तो यहाँ पे बताओ तो कौन सा अमाउंट ज्यादा है, रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, नहीं ये लॉस का अमाउंट ज्यादा है। ऑफकोर्स यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, ना कि हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आया। अगर लॉस का अमाउंट ज्यादा हुआ, अगर अल्टीमेटली हम लोग का फाइनल में फाइनल बैलेंस में, ठीक है, अगर लॉस अमाउंट ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड में दिखाओ, अगर रिजर्व का अमाउंट ज्यादा हुआ तो क्रेडिट साइड में दिखाओ। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख लो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसको क्या बोला जाता है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हम लोग का कितना है 2000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस, लेस, दोनों को हम लोग, दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और यहाँ पे कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 1100। तो 1100 यहाँ पे लिख दिया, तो फाइनल ओवरऑल हम लोग का, और रिजर्व हम लोग के पास में कितना है 900। अगर इन नेक्स्ट ईयर में भी अगर हम लोग को रिजर्व अगर क्रिएट करना होगा, तो हम लोग यहाँ से ये मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग का और रिजर्व कितना बच गया 900 का। समझ में आया नहीं। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब और एक दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और दो कंडीशन में बताऊंगा, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखो कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4,
कंडीशन नंबर 4 मतलब ये देखो, कंडीशन नंबर ये 4 और नहीं है, ये मतलब क्वेश्चन आ चुका है, उसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे भी याद रहता है वैसे याद रखना इसको। अब देखो एक ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। अब इसमें देखो क्या होगा, मान लो आप लोग का यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस, हर क्वेश्चन में आप लोग का ट्रायल बैलेंस तो दिया रहेगा ही, ठीक है। इसको मैं क्या बता रहा था, इसको क्या बताने वाला था, याद आ गया। ओके ओके ओके, बैड डेप्ट यहाँ पे पकड़ लो, बैड डेप्ट से, और बैड डेप्ट के अमाउंट से 500 है, ठीक है। और यहाँ पे 500 है, और ये सन्ड्री डेप्टर्स सन्ड्री डेप्टर्स से 10,000। और यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया गया है से 1000। और यहाँ पे इस बार एडजस्टमेंट में हम लोग को कुछ भी नहीं देना है। एडजस्टमेंट में हम लोग को क्या दिया है, प्रोविजन का रिलेटेड, बैड डेब्ट्स का रिलेटेड हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया। तो देखो ये वाला तो नहीं दिया गया है, तो इसमें तो हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस केस में देखो हम लोग ये वाला प्रोविजन को कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, कुछ कुछ बुक में इसको, बैड डेब्ट्स को तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते ही है, तो बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड में दिखा दिया गया है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को कहाँ पे दिखा दिया गया है, डायरेक्टली क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट में दिखा दिया गया है। लेकिन कुछ कुछ बुक में क्या किया है मालूम है, कुछ कुछ बुक में ये प्रोविजन का अमाउंट जो है ना, ये प्रोविजन का अमाउंट है, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके इन लोग कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, बैलेंस शीट में। क्या किया है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया। कौन सा साइड में, एसेट साइड में। और कैसे रिकॉर्ड किया है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेप्टर्स के साथ में डिडक्ट करके दिखा दिया है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और ये कौन सा वाला होता है, ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाला कितना है, 1000। तो यहाँ पे 9000 हम लोग को दिखा देना है। समझ में आया नहीं, याद रखना, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है एडजस्टमेंट में, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अगर क्रेडिट साइड में अगर दिया गया है, तो आप लोग को क्या करना है, ये प्रोविजन का अमाउंट सन्ड्री डेप्टर्स से डिडक्ट करके दिखा देना है। समझ में आया ना नहीं। अब ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि देखो ये वाला क्या है, रिजर्व है, ये वाला हम लोग पहले ही मान चुका है ना, जो हम लोग को इतना नहीं मिलेगा, तो हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स के अमाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट कंडीशन में आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वाला ध्यान से देखना। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2 ना 3 बार आया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो मैं कंडीशन बताऊंगा वो वाला कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। कंडीशन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट दिया गया है, सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट दिया है से 20,000, ठीक है, 20,000। और यहाँ पे दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से कितना दिया गया है, 1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना दिया गया है, 1000। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज्ड बाय 1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज्ड बाय 1000। इस केस में देखो क्या करना है, इस केस में, और ये क्वेश्चन आई थिंक 2000 एक तो आया है 2015 में, और एक कब आया है मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस केस में हम लोग को क्या करना है, अब इस केस में हम लोग को ये वाला न्यू प्रोविजन मानना है, लेकिन इंक्रीज बाय 1000, तो न्यू प्रोविजन हम लोग को 1000 नहीं मानना है। समझ में आया नहीं। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, ओल्ड प्रोविजन से। तो ओल्ड प्रोविजन पहले से ही कितना है, 1000, और न्यू प्रोविजन कितना हुआ, अभी कितना हुआ, इंक्रीज बाय 1000। तो न्यू प्रोविजन मालूम है कितना हो जाएगा, न्यू प्रोविजन हो जाएगा 2000। न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा, 2000, क्योंकि पहले से ही
ऑलरेडी हम लोग का प्रोविजन 1000 है और बोला है प्रोविजन हम लोग का इंक्रीज कितना से हो गया, प्रोविजन इंक्रीज हो गया मतलब हम लोग का लॉस ओवरऑल कितना हो गया 1000। समझ में आया ना नहीं, ओवरऑल लॉस सॉरी कितना हो जाएगा 2000। तो इस केस में देखो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और ये न्यू, न्यू कितना हो जाएगा, देखो बोला है इंक्रीज बाय 1000, पहले से ही प्रोविजन कितना है 1000, तो 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 2000, तो न्यू प्रोविजन हम लोग का कितना हो जाएगा 2000 और लेस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग का ओल्ड कितना है, ओल्ड हम लोग का 1000, तो ओवरऑल लॉस हम लोग का कितना हुआ, हाँ यहाँ पे ओवरऑल लॉस हम लोग का कितना हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा। समझ में आया ना नहीं, ओवरऑल लॉस कितना हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज बाय 1000। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट याद रखना जो पहले देखना ओल्ड प्रोविजन कितना है, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग को कितना प्रोविजन इंक्रीज करने दिया गया है। तो जो न्यू प्रोविजन होगा ना, न्यू प्रोविजन को जितना इंक्रीज करने दिया है उसको ओल्ड प्रोविजन के साथ में ऐड करके दिखा देना, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन के साथ में क्या कर देना है ऐड करके हम लोग को दिखा देना है, और उसके बाद में ओल्ड प्रोविजन को हम लोग क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे न्यू से, तो हम लोग को ओवरऑल 1000 आ जाएगा। और ये हो गया क्या पीएल अकाउंट। और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करना है हम लोग को, ये तो एसेट साइड में ही होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग सन्डे डेब्टर्स लिख देंगे और यहाँ पे 20,000 हम लोग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये वाला ही हम लोग को डिडक्ट करना पड़ता है सन्डे डेब्टर्स, तो ये वाला अमाउंट हम लोग का कितना है, ये 1000 नहीं होगा, न्यू हम लोगों को कितना मिला था 2000, तो हम लोग यहाँ से कितना डिडक्ट करेंगे 2000 ही हम लोग डिडक्ट करेंगे, लेस लेस हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा न्यू, और न्यू का अमाउंट कितना है 2000, सो ओवरऑल हम लोग का कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चारों ये 5 कंडीशन अगर आप लोग करके रखेंगे, अगर याद रखेंगे, तो आई होप इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो और भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जब सॉल्व करेंगे तो और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और उस समय आप लोग जान पाएंगे कि हम लोग को कैसे प्रैक्टिकली में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे तो जितना भी मैंने बताया, यहाँ पे मैं सारा नहीं बताया, सारा मतलब क्या, जैसे पीएल अकाउंट में बहुत सारा आइटम होता है ना, तो यहाँ सॉरी ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पे मैंने बस 2-4 ही आइटम लिखा था, 2-4 ही मतलब खाली बैड डेब्ट्स लिया और सन्डे डेब्टर्स लिया, ठीक है ना, और बाकी सबको तो रिकॉर्ड करना हम लोग को आते ही है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।